बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी हलचल थी अब सिंध में भी ये पहुंच चुकी है और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जो कि कराची और हैदराबाद में होने हैं और हर हाल में अब होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। अब सिंध हुकूमत भी कल बल्दियाती इलेक्शन कराची और इसके अलावा हैदराबाद में कराएगी। इसके साथ साथ एमक्यूएम के हवाले से भी बड़ी खबर यह है कि एमक्यूएम के दड़ों में आपस में एक बार फिर से सफबंदी हो गई है। ये किस तरफ और किस फिजा की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एमक्यूएम की ये जो सफबंदी हुई है शायद कोई वफाक में तब्दीली आ सकती है। इमरान खान भी इस हवाले से वफाक के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं और शायद ये भी कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो इस वक्त अर्ली इलेक्शन की फिजा है, क्या ये वफाक को अपनी लपेट में लेगी? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट है, उनका आपसे तारुफ करवाऊं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे आलमगीर खान साहब जो कि MNA है और PTI से इनका ताल्लुक है, सिंध से ताल्लुक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हम MQM के नुमाइंदे से भी बात करेंगे कि उनकी क्या नेक्स्ट हिकमत अमली है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी, जो कि बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, लेकिन अब क्योंकि हो रहे हैं, क्या वजह थी कि सिंध हुकूमत को एतराज था? बहुत शुक्रिया जी। देखें, सिंध हुकूमत क्यों नहीं इलेक्शन करवाना चाहती? पहले मरहले में भी इलेक्शन हुए और हम आगे भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। मसला था कि हम चाहते हैं कि इसमें हम मुफाहमत के साथ आगे बढ़े, कंसेंसस इवॉल्व करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसे माने। कुछ भी हो, MQM एक बड़ी स्टेक होल्डर है, कराची के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की। उनके कुछ एतराज़ात थे और हमने उन एतराज़ात को एड्रेस करते हुए ये चाहा था। लेकिन आप कुछ कहते हैं इलेक्शन करवाएं, कुछ कहते हैं ना करवाएं, क्योंकि सिंध हुकूमत ने सबको साथ लेके चलने का होना भी चाहिए। हुकूमत का यही फर्ज है और चाहती भी हुकूमत ये है। तो उसमें फिर हमने चाहा कि MQM अगर चाहती है तो उसकी बात सुनी जाए और उसकी बात सुनने के लिए हमने इलेक्शंस को मुलतवी करने की बात की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि इलेक्शन हो तो आईनी जो तकाजे होंगे और आईनी इदारों के जो अहकामात होंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा से मानती रही है, अब भी मानेगी। तो मैं समझता हूं कि हमने पहले भी बड़ी कोशिश की है। अब हर शख्स अगर 1.5 ईंट की एक अपनी मस्जिद बना के बैठ जाएगा, हर एक का अपना मुतालबा है। जमात इस्लामी का कोई मुतालबा है, MQM का कोई मुतालबा है, PTI का तो खैर हर वक्त ही फसाद की तरफ ध्यान रहता है। तो मामला इस तरह के हैं कि उसके अंदर फिर कंसेंसस को इवॉल्व करना कई दफा होता है और हमारी यही कोशिश रही है। जाहिर है पीपल्स पार्टी इसमें भरपूर हिस्सा ले रही है जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। जी, हमारी तो कैंपेन का आगाज था भरपूर तरीके से और आपके सामने है। हम इलेक्शन मुलतवी करने के हक में नहीं थे, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसे एक्सेप्ट करें। कोई एक भी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका यहाँ पे किरदार है कराची और सिंध की, हैदराबाद की सियासत के अंदर जो दूसरा मरहला है, तो उसमें हम चाहते हैं कि सारे लोग शरीक हों। इसी के लिए ये किया गया। अभी भी हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन के आगे भी आईनी तरीके से अपनी गुजारिशात रखी जाए और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझाने की कोशिश की जाए कि हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी की सारी बातें नहीं मानी जा सकती। यही तो अगर उसकी मानी जाए तो फिर तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तो आमरीयत हो जाएगी। तो आपको कुछ अपनी मनवानी पड़ती है, कुछ दूसरे की माननी पड़ती है और यही हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर हो और कोशिश है कि बेहतर तरीके से। राइट। आलमगीर खान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि कल जो बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में होने हैं, सबसे ज्यादा एडवांटेज तो फील कर रही है वो PTI है कि ये इलेक्शन उनके हक में बेहतर होगा? क्या ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है और तैयारी भी ऐसी ही है? देखें, एक चीज तो वाज़े है कि जो हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए, चाहे वो पंजाब में हुए और चाहे वो कराची में हुए, आमिर लियाकत मरहूम की नशिस्त पे इलेक्शन हुआ। हाँ, PTI ने अकेले PDM की 13 जमातों को शिकस्त दी, डबल मार्जिन से जीता।
फिर उसके बाद कोरंगी में एक इलेक्शन होता, मलीर में होता, जहां पीटीआई की हिमायत हमदर्दी कराची में नजर आती। लेकिन पीपल्स इमरान पार्टी, खान आपकी सीट पीपल्स पार्टी ने अभी हाल ही में जीती है कराची से। देखिए, वो एक सीट पे वो हुआ, वो उसमें मैं डिबेट में नहीं जाता, वहां की वीडियोस शवाहिद सब मौजूद हैं किस तरह डब्बे भरे जा रहे थे। लेकिन वही पीपल्स पार्टी लियारी में हार जाती है, बिलावल भुट्टो हार जाता है लियारी से, तो ये भी एक फैक्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो हिमायत हमदर्दी तहरीक इंसाफ को हासिल है पूरे मुल्क में, वो तारीखी तौर पे बहुत ज्यादा है। पहले ऐसा नहीं था, 2018 में भी ऐसा नहीं था। रही बात हमारी कैंपेन की, तो ये बात कई हद तक मैं मानता हूं कि जो कैंपेन हम चलाते रहे हैं, जो कैंपेन होनी चाहिए थी, उस अंदाज में ना हो सकी, क्योंकि रिजीम चेंज के बाद पूरी हमारी जमात एक मुजाहिमती सियासत, एहतजाज, धरने में रही, लॉन्ग मार्चेस में इन्वॉल्व रही, तो हमें वक्त नहीं मिला बल्दियात के लिए एक फोकस्ड कैंपेन का। और हम कराची में हम पर रेड्स पड़ रही थी, हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे थे, मुकदमे बन रहे थे, तो ये एक जरूर उसमें हमें मुश्किलात और रुकावट रही। लेकिन उसके बावजूद हमारा वोटर मुतहरिक है, हमारा वोट बैंक कराची में मौजूद है और पैगाम रसाई की गई है, और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के हक में एक भरपूर ऐलानिया है। और सबसे अहम चीज मोहतरमा, सबसे अहम चीज ये कि कराची की वाहिद जमात है सबसे बड़ी जिसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार है। 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची में और 241 यूनियन काउंसिल्स पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। कराची में कोई भी इतनी बड़ी जमात नहीं है जो इतने ज्यादा उम्मीदवार लड़वा रहे हो। एमक्यूएम के सिर्फ 150 यूनियन काउंसिल्स पे उम्मीदवार हैं और वो भी सिर्फ चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, नीचे काउंसलर्स नहीं है। इसीलिए ये लोग राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग ये हल्का बंदियां और ये चीजें करके इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। अच्छा, आलमगीर साहब जी, ठीक है आलमगीर साहब, फिर यही इलेक्शन जो अभी आप लोगों की सबसे ज्यादा, तो आप लोग चाहते थे कि इलेक्शन हो, ये बल्दियाती इलेक्शन, तो आप लोग फिर इस इलेक्शन के नताइज को भी एक्सेप्ट करेंगे? फिर ये नहीं कहेंगे कि डब्बे भर भर के वहां से निकाले गए हैं पोलिंग स्टेशन से? देखें, ये तो अब कल के हालात पे डिपेंड करता है। अगर कल, और जिसका हमें खदशा है, मैं आज ही खदशा जाहिर कर दूं आपको कि कल से अचानक से कराची में दहशतगर्दी के जो है वो धमकियां आना शुरू हो गई हैं, दहशतगर्दी के खतरात अचानक से लाहक होना शुरू हो गए। यानी पिछले एक साल में स्ट्रीट क्राइम में 350 लोग मर गए, लेकिन कोई कराची में किसी को दहशतगर्दी की और टेररिज्म की फिक्र नहीं थी। लेकिन ये इलेक्शन के टाइम पे 2 दिन से खबरें आना शुरू हो गई हैं, तो ये हमारा खदशा है कि कल एक जमात को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके लिए राह फरार का रास्ता इख्तियार बनाने के लिए हालात खराब किए जाएंगे। और हमें खदशा है कि चूंकि रेंजर्स भी नहीं होगी, क्योंकि फौज भी नहीं है, तो और पुलिस, एक सियासी पुलिस है शहर में, सूबे में एक सियासी जमात की पुलिस है, तो हमें खदशा है कि डब्बे भी भरे जाएंगे। हमें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन, पहले भी हमें एक सियासी बायस्ड पार्टी नजर आई है, तो हमें खदशा है कि कल धांधली की जाएगी, लेकिन हमारे पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे, हमारी जमात मुतहरिक है, हम शोर भी मचाएंगे और धांधली को रोकेंगे भी। राइट, आलमगीर साहब साथ रहिएगा। बैरिस्टर साहब, इसके ऊपर मैं आपका रिस्पांस चाहूंगी कि आलमगीर साहब कह रहे हैं कि अभी भी उनको खदशा है, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स अभी से मिल रहे हैं, अचानक से ये मिलना शुरू हो गए और ये कल के इलेक्शन को फोकस किया जा रहा है। तो ये एक जमात जिसकी तरफ आलमगीर साहब इशारा कर रहे हैं वो एमक्यूएम है, कि एमक्यूएम को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सिंध हुकूमत इस वजह से एमक्यूएम को फायदा पहुंचाना चाहती है क्योंकि एक प्रेशर है, वफाकी हुकूमत में एमक्यूएम इत्तेहादी है? लेकिन ये वजह नहीं है। जब वो इत्तेहादी नहीं भी थी तब भी हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। सियासत के अंदर जब आप हुकूमत में होते हैं तो एक जिम्मेदार हैसियत में होते हैं और आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना चाहिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आता है। अब जो पीटीआई है वो तो एक सियासी जमात नहीं, एक प्रेशर ग्रुप है। वो अपोजिशन में भी हो तो उसका काम आग लगाना है, और हुकूमत में हो तो उसका काम बुग़्ज़ पैदा करके और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना है। इन्होंने हुकूमती रवैया सीखा नहीं है, और अगर कोई हुकूमत के तहत सबको साथ लेके चलता है तो फिर इन्हें तकलीफ होती है। अभी आपने खुद इनकी मुनाफिकत सुन ली। आपने कहा कि उन्होंने पुराने इलेक्शंस का हवाला दिया। आपने बताया कि अभी हालिया इमरान खान को शिकस्त पीपल्स पार्टी के एक कारकुन ने दी है, तो उस पर उन्होंने कहा उसमें डब्बे भरे गए थे। भाई डिब्बे तो भरे जाते हैं वोटों से ही, आपके भी भरे गए हैं तो आपको वोट मिले हैं ना।
अच्छा, जो इलेक्शन ये जीतते हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो 5 साल पुराना लियारी का इलेक्शन इन्हें याद है। अब जो लियारी में ये हारने लगे थे, इनके पास कैंडिडेट नहीं था और इनका एमएनए चला गया दौड़ के हाई कोर्ट में कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, अदरवाइज इन्हें पता चल जाता कि 2018 के इलेक्शन पे ये तकिया किए बैठे हैं। लेकिन ये इतना जरा गिरेबानों में झांक के वो इलेक्शन जनरल बाजवा ने करवाया था, जिसे आजकल ये बड़ा गालम गलोच और उसे गद्दार कह रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि सारा बेड़ा गर्क उसने किया है। तो मैं समझता हूँ जनरल बाजवा ने और कुछ बेड़ा गर्क किया था या नहीं किया था। पाकिस्तान का एक बेड़ा गर्क जरूर जनरल बाजवा ने किया था कि उसने इमरान खान जैसे रफड़ी को पाकिस्तान की सियासत के अंदर ला के और वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दिया। और अब इनका काम है, इन्हें खदशात भला क्या होते हैं, ये इनका तमाशा और ड्रामा है कि खदशात का इजहार कर दो ताकि आपके हक में ही फैसला आए, ना आए तो धांधली है, आ जाए 20 में से 20 सीटें जीत जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन ठीक होता है। लेकिन अगर 2-4 हार जाएं तो उधर डिब्बे भरे जाते हैं और जहां पे ये जीत जाते हैं वहां पे ठीक है। राइट। इतनी मैं कहता हूं खुद परस्त जमात, क्योंकि एक खुद परस्त इंसान के ये फॉलोअर्स और फैन क्लब है। खुद परस्त खान उसे भी अपनी बात, मेरे से ज्यादा अमेरिका को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा यूके को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा मोदी को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा फाटा को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा मलेशिया को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा सऊदीया को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा इस्लाम को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा क्रिकेट को कोई नहीं जानता। अब ऐसे खुद परस्त के जितना फैन क्लब है उसका काम ही ये है कि उसके ये हमनवा हैं, इन्होंने पीछे पीछे तालियां पीटनी है, उसका डंका बजाना है। तो अब इन्हें आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर ना लिया करें, इन पे तरस खाया करें, ये उसके बेचारे चमचे खर्चे हैं, लगे रहे। राइट, यहाँ पे ब्रेक नहीं है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हम तो हर पॉलिटिकल जमात जो कि अवाम के वोटों से आती है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, एमकेएम हो, हाँ कोई भी पार्टी हो जो अवाम के वोट से ऐवानों तक पहुंचती है, हमारे लिए तमाम की राय भी और तमाम लोग भी काबिल एहतराम है। इसीलिए हम उनको अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं। ब्रेक शामिल करेंगे, एमकेएम का भी मौक़िफ़ लेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम कल कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बल्दियाती इलेक्शंस के वो एमकेएम के थे। वो खदशात अभी भी कायम है, लेकिन इसके बावजूद कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सिंध हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है और कल इलेक्शन सिंध हुकूमत करवाने जा रही है। हमें ज्वाइन किया है सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने, एमकेएम के सीनियर रहनुमा है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब कल क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में होने जा रहा है, आपकी डिलिमिटेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो तो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन भी नहीं रुक सका, तो अब आप इलेक्शन में जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, कम टू द पॉइंट डायरेक्टली कि अभी हमारी राब्ता कमेटी का इजलास जारी और सारी है एमकेएम पाकिस्तान की, कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सरवर की सरबराही में, और उससे 3-4 ऑप्शन से गौर हो रहा है। एक तो वफाकी काबीना से गुजरात की से जमा कराने पे, दूसरे ऑप्शन पे ये हो रहा है कि वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाए फौरी तौर पे, जैसे रात ऐलान किया था। तीसरे ऑप्शन पे ये गौर हो रहा है कि इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना, और चौथा ऑप्शन ये भी है कि शायद इलेक्शन ना भी लड़े। लेकिन उसमें शायद बात यह है कि जिस डिलिमिटेशन के खिलाफ हमने अभी तक इतनी जद्दोजहद की है, हमने एतराज़ात किए हैं और जिसको हमने तस्लीम नहीं किया है, जो कि हम समझते हैं कि जैरीमैंडरिंग है, प्री पोल रिगिंग है, धांधली है और कराची पे कब्जा करने की पहले से तैयारी कर ली गई है। अगर एमकेएम पाकिस्तान इसी डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन में जाती है तो इट मीन्स के हमने इस जाली धांधली शुदा जैरीमैंडरिंग वाली डिलिमिटेशन को, हल्का बंदी को, हद बंदी को तस्लीम कर लिया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान एमकेएम पाकिस्तान का, एमकेएम के वोटर सपोर्टर का, और जो 6 लाख नौजवान जो 2022 की लिस्ट में एज ए वोटर रजिस्टर हुआ है उसका है। अब आप देखें ना, जो सितम ज़रीफी देखिए कि जो कराची में जो ज़मनी इलेक्शन हुए वो तो 2022 की लिस्ट पे हुए, अपडेटेड लिस्ट पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा, और वो बल्दियाती इलेक्शन जो है वो 2020 की जो मई 2020 की जो लिस्ट है उसके ऊपर कराना जा रहा है, जिसके ऊपर हमने सबसे बड़ा एतराज ये दाखिल किया है कि 2 वोटर लिस्टों पे इलेक्शन कैसे हो सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत भी बिल्कुल इलीजिटिमेट है, इलीगल है और ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अब एक तरफ तो वो 2022 की लिस्ट से ज़मनी इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो 2020 की, जिसमें अब इन 2 साल के अरसे में 6 लाख यूथ जो है, नौजवान कराची का
एज ए वोटर रजिस्टर हुआ है उसको जो है डिसइंफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उसको वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास अभी जारी है सारी है। राइट सलमान मुजाहिद साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि आज का दिन ही है आपके पास, तो आप अगर सिंध के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तो आज रात तक ही कोई फैसला कर लेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत का फैसला अभी पेंडिंग भी हो सकता है या वो भी आज ही हो जाएगा? मेरे ख्याल में मैंने भी आपसे अर्ज किया कि राब्ता कमेटी का इमरजेंसी इजलास जारी हो सारी है, उसके अंदर इन तमाम ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। जैसे कि कल रात खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने राब्ता कमेटी की मशावरत से ये ऐलान कर दिया था कि हम हुकूमत से बाहर आ सकते हैं, और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। देखिए खालिद भाई ने पिछले हफ्ते जो जनरल का इजलास हुआ था उसमें कहा था कि हमें ये फैसला करना है कि हमें हुकूमत में रह के इलेक्शन लड़ना है या हुकूमत से बाहर आके इलेक्शन लड़ना है। अगर इस हुकूमत के रहते हुए इस हुकूमत की कोalition का हिस्सा बनते हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान जो सबसे मजबूत इत्तेहादी है जिसके ऊपर पूरी हुकूमत कायम दायम है, जिसके वजीर आजम, वज़ीर खारजा, वजीर दाखिला या पीपल्स पार्टी के 10 वफाकी वज़रा उसमें शामिल है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इससे निकलती है तो फिर ना ये हुकूमत रहेगी ना वजीर आजम रहेंगे। इसलिए वजीर आजम पाकिस्तान को भी और पीपल्स पार्टी के, लेकिन जाहिर है कि सलमान मुजाहिद साहब, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा साथ दिया, फाइट किया है, बार बार इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी है कि ये इलेक्शन मुलतवी किया जाए, अभी ना करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, अब सिंध हुकूमत को भी फैसला तस्लीम करना पड़ा है क्योंकि एक आईनी इदारा है। आलिया साहिबा, हमारा अभी ये कहना है कि पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले इस्लामाबाद का इलेक्शन एक रात पहले जो है वो मुलतवी हो गया, किलतबा का शिकार कर दिया गया, डायरेक्शन उसमें आ गई। और जब एक दिन पहले, एक रात पहले इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन जो डिले हो सकता है तो कराची का क्यों नहीं हो सकता? पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। जब हमारा माहिदा हुआ था उसमें हमारा जो पॉइंट नंबर 5 था वो यही था कि डिलिमिटेशन गलत हुई है, उसको सही किया जाए, जिसको माना गया था। अब ये 9 महीने हो गए इस हुकूमत को, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से बदनीयती का मुजाहरा किया गया और डिलिमिटेशन को ठीक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अभी जो 10 दिन पहले बिलावल ने जो ऐलान किया था कराची में कि जियाला मेयर होगा, वो किस बुनियाद पे किया था? इसी बुनियाद पे तो क्या था, तो धांधलीशुदा हल्का बंदी, धांधलीशुदा डिलिमिटेशन कर चुके हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन होता है इसी हल्का बंदी पे तो ये बहुत ज्यादा इंसाफ के तकाजों की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक दफा से फिर जी ठीक है सलमान, बेसिकली जी ठीक है सलमान मुजाहिद साहब, साथ रहिएगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बैरिस्टर साहब, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जो इस वक्त सलमान मुजाहिद साहब जितनी भी शक व शुबात का या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं वो सब मलबा तो एमक्यूएम पे पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, ये एमक्यूएम के हमारे दोस्त हैं, मेरे ख्याल से इन्हें अब अपना थोड़ा सा रवैया जो है तब्दील करना पड़ेगा। वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, और मैं इन्हें कहता हूँ जिस हुकूमत में भी रहना उकताए हुए रहना। ये खुश हो ही नहीं सकते, इन्हें बड़ा खुश करने की कोशिश की जाती है, इन्हें बहुत ज्यादा हमेशा एहतराम भी दिया जाता है, साथ भी चला जाता है, इससे ज्यादा देने की कोशिश भी की जाती है। अभी ये फिर है, इन्हें गवर्नर सिंध बनाया है, इमरान के साथ थे तो इन्हें तो कुछ नहीं मिला हुआ था आपके सामने, उससे ज्यादा इन्हें हिस्सा मिला है। फिर इन्हें एहतराम के साथ इनकी हर बात मानी जाती है। इनके लिए हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं। अगर अब इन्हें गुस्सा लग गया कि चेयरमैन ने कहा कि हमारा मेयर होगा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि जो भी इलेक्शन होने जाए वो कहे कि मैं ये जीतूंगी। ये तो नहीं हो सकता कि हम इनके हक में दस्तबरदार होकर बैठ जाएंगे। इतने टची से हैं, हर बात पे गुस्सा करके इतने उकताए हुए हैं हर वक्त कि आखिरकार ये अपनी क़यादत से उकता गए अल्ताफ हुसैन से। जाहिर है कि उनकी वजह से वफाकी हुकूमत टिकी हुई है, तो वो तो इससे भरपूर फायदा उठाएंगे ना, ये तो उनका सियासी हक है। देखिए, वो तो इनकी वजह से, अगर ऐसे सारे जिद लगाए, इनकी वजह से सिर्फ टिकी है, हमारी वजह से भी तो टिकी हुई है ना। हमने तो बना के दी है, हमने तो सारी हुकूमत बनाई है। अगर हमारे वजीर हैं तो क्या इनके वजीर नहीं है, इनके गवर्नर नहीं है? उसी गवर्नर की छत्र छाया में तो ये इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने एक पॉइंट रेस किया कि मेयर कराची के ऊपर, शायद ये एमक्यूएम चाहती थी कि मेयर कराची के ऊपर पीपल्स पार्टी दस्तबरदार हो जाए तो शायद वो बल्दियाती इलेक्शन में जाना पसंद करते। मैं इसके ऊपर चाहूंगी सलमान मुजाहिद साहब रिस्पॉन्ड करें। आलमगीर खान साहब है। आलमगीर साहब, आप लोग जो मेयर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी है, वो सिंध में हुकूमत में है, इसका फायदा हो सकता है, आप लोगों की इस हवाले से क्या तैयारी है?
और देखें, ये तो बात बिल्कुल फैक्चुअल है कि चूंकि सूबाई हुकूमत के मातहत होती बल्दियाती हुकूमत, और फिर जो कवानीन बनाए गए उसमें मेयर मोहताज रहता है हमेशा सूबाई हुकूमत के। और इसके लिए जो हमारे पास एक कंपेटिटिव एज है तहरीक इंसाफ के पास, वो ये है कि हाँ, ये वाहिद जमात है कराची की जो सूबाई हुकूमत बनाने की अहलियत रखती है, जो कौमी हुकूमत बनाने की, वफाकी हुकूमत बनाने की अहलियत रखती है। और कोई भी बल्दियाती हुकूमत हो, अगर उसको सूबाई या वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना हो तो वो फाल काम नहीं कर सकती। और माजी इसका गवाह है, कराची में जब ये नेमतुल्लाह खान या मुस्तफ़ा कमाल थे तो इनको वफाक से सबसे ज्यादा फंडिंग और सपोर्ट की जाती थी। और फिर इनके लिए कवानीन बनाना, उसके लिए सूबाई असेंबली में हुकूमत होना बहुत जरूरी, जिसके तहत इनको रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे दिए जा सकें, ये अपनी टैक्स, लोकल टैक्स कलेक्शन कर सकें वगैरह। लेकिन तो आलमगीर साहब, दूसरी एक तरफ तो आप लोग जाहिर है कि बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप असेंबलियों से बाहर आना चाहते हैं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा, फिर सिंध में भी जो आपके एमपीएस हैं वहां से वो भी रिजाइन देना चाहते हैं। तो ये अगर यही मामला है तो बल्दियाती इलेक्शन आपके हक के बजाय आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अवाम तो कहेगी कि ये असेंबली में बैठने की बजाय ये बार बार इस्तीफे दे देते हैं। देखिए, एक तो ये कि इलेक्शंस आज नहीं तो कल तो होने हैं, और आज नहीं तो कल जब भी इलेक्शंस होंगे हमने अक्सरियत से आना है और गवर्नमेंट बनानी है, ये लोगों को पता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी जब हाल ही में 9 हलकों पे इलेक्शंस हुआ, जब हमने 127 इस्तीफे दिए, जिसमें से इन्होंने अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक हमारे 11 हलके के इस्तीफे एक्सेप्ट किए और 9 हलकों पे इलेक्शंस हुए। और उसमें लोगों को पता था, अवाम को पता था कि हमने इस्तीफा देना है, जाके हमने पार्लियामेंट में नहीं बैठना। उसके बावजूद भारी अक्सरियत से हम जीते, हम पंजाब में जीते, हम केपी में जीते, हम कराची में जीते। लोग इस वक्त इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हमारा साथ देते हैं, वो वोट देते हैं हमें, हमारी हिमायत करते हैं इनके खिलाफ एहतजाज के तौर पे। तो हमारा बयानिया इस वक्त मकबूल है, और वो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, वो सूबाई हो, वफाकी सतह पर हो। आपने देखा इस्लामाबाद में इन्होंने राय फरार इख्तियार की, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का बहाना करके वही चीज कराची में जो मैं खदशा जाहिर कर रहा हूँ, ये इस्लामाबाद में कर चुकी है पीडीएम हुकूमत। 1-2 दिन पहले वहां इलेक्शन से भाग गए, बल्दियाती इलेक्शन से, क्योंकि इनको सर्वेज जो इंटेलिजेंस ने, आईबी ने जो रिपोर्ट्स दी, जो सर्वेज आ रहे थे थर्ड पार्टी, वहां से मालूम चला कि पीटीआई अक्सरियत है, इनके पास तो 2-3 यूसीज भी नहीं थी बामुश्किल। तो ये बहाने करेंगे, और कराची में भी हमें बहाने नजर आ रहे हैं, हमें ये एक टोपी ड्रामा नजर आ रहा है, और ये भागेंगे। राइट, यहाँ पे ब्रेक करनी है। सलमान मुजाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, वो आपके जाहिर इस कमेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और खासकर जो बैरिस्टर साहब ने बात की है कि मेयर कराची के ऊपर मामला था जहाँ पे शायद पीपल्स पार्टी दस्तबरदार नहीं हुई, इसी वजह से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ पाए जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुजाहिद साहब से एक सवाल कर लूं, फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। क्या वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, और एमक्यूएम के अगर इस्तीफे आ गए तो फिर क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सलमान मुजाहिद साहब, जो बात की है बैरिस्टर साहब ने, असल में मामला मेयर कराची का था, जिस पर पीपल्स पार्टी शायद दस्तबरदार नहीं हुई है, इसीलिए आप लोग इसको पोस्टपोन करवाना चाहते थे। और दूसरा, आलमगीर खान साहब ने कहा कि आपके पास तो यूसी लेवल के कैंडिडेट्स ही नहीं है तमाम यूसीज के, तो आपने इलेक्शन क्या कॉन्टेस्ट करना है? देखिए, मेरे ख्याल में आपकी भी बात मैं रद्द करता हूँ, बैरिस्टर साहब की बात भी रद्द करता हूँ। शायद बैरिस्टर साहब को इल्म ही नहीं है, जब मायदा हुआ था, जब पीडीएम की हुकूमत आ रही थी, तो ये इनके जरदारी साहब, इनके बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल साहब, पूरी जो पीडीएम की क़यादत है वो चल के आई थी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लॉज में अलल फजर, और आके तल्ले मनती कहते कि हमारा साथ दे दें। हम खुद चल के नहीं गए थे उनके पास। नंबर 1, देखें, पीपल्स पार्टी का तो कराची में कभी मेयर रहा ही नहीं है, और इनसे ना ये हमारा मुतालबा है, ना हमारी कोई कंडीशन है। हम तो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन ठीक कर लीजिए,
और कल इलेक्शन करा लीजिए। हमारा तो हम तो तैयार है इलेक्शन के, इलेक्शन से कौन रहा है फरार अख्तियार कर रहा है, हम नहीं भाग रहे इलेक्शन से। लेकिन इन जाली हल्का बंदियों के तहत जिसमें 76 यूसीज जो है जाली तौर पे बनाई गई है, अब उसमें डिफरेंस क्या है, हमारा पहलवान जो है 90,000 वोट पे लड़ेगा और पीपल्स पार्टी का पहलवान 30,000 वोट पे लड़ेगा। हमारा पहलवान 90,000 पे जीतेगा और पीपल्स पार्टी के 3 पहलवान 30,000 पे जीतेंगे। दैट इज अ डिफरेंस। ये इन्होंने जेरिमेंडरिंग की है। और जहां तक बात है इनके बैरिस्टर साहब का कि हमें जो हम खुश नहीं होते, हम हर हाल में खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप अपनी इनको कहिए कि अपनी क़यादत से पूछ लीजिए, जरदारी साहब से पूछ लें, बिलावल साहब से पूछ लें कि वो एमक्यूएम को साथ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। बैरिस्टर साहब शायद अपने लेवल से ऊपर की बात कर रहे हैं, नहीं पता कि ऊपर क़यादत में लीडरशिप में क्या मामला चल रहे हैं। अगर इनको इसी तरह की तनकीद करनी है एमक्यूएम पर, इसी तरह की बातें करनी है, मैं समझता हूं कि ये इनके कैलिबर का काम नहीं है। जहां तक आलिमगीर साहब ने बातें की है, और हमारा देखिए हमारा बेसिक मुतालबा वजीर आजम पाकिस्तान से, हमारा बेसिक मुतालबा जो है फजल रहमान साहब से, जो इस माहिदे के गारंटर हैं, बेसिक मुतालबा अताउल्लाह महंगल साहब से। और अब आप कहें कि पीपल्स पार्टी की शरीयत में धोखा देना है, हम तो पीपल्स पार्टी को कुछ मान ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं चले उन्होंने 2 लेटर लिख दिए हमारे दबाव पे, रात जब हमने हुकूमत से धमकी दी निकलने की, उससे उन्हें भी पता है अगर एमक्यूएम निकलेगी तो ये हुकूमत धड़न तख्ता हो जाएगी। और पीटीआई जनाब, लेकिन गवर्नर सिंध भी है, गवर्नर सिंध ने तो कहा है कि खालिद मकबूल साहब आप वफाकी हुकूमत से निकलने की बात ना करें। आलिया साहिबा लेट मी कंप्लीट ना, मैं आलमगीर साहब का जरा रिस्पॉन्ड कर दूं। आलमगीर साहब के लिए अर्ज है कि अगर ये सही मानों में यहाँ पे डिलिमिटेशन हो जाता है, और देखें हमने तो कल भी कहा है, पहले भी कहा, अगर हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे तो भी कराची में कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसका मतलब यह है कि एमक्यूएम के बगैर अगर इलेक्शन लड़ा गया तो वो झल्लू इलेक्शन होगा। 93 में भी एमक्यूएम ने कौमी असेंबली के इलेक्शन का बाइकआउट किया था, लोग 2500-2700 वोट लेके एमएनए बन गए थे, जहां पे एक एमएनए एमक्यूएम का 1.5 लाख 2 लाख के वोट लेके एमएनए बनता था। तो समझने की बातें हैं, करने की बातें हैं। हमारा पूरा मुतालबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, हमारा पूरा मुतालबा वजीर आजम पाकिस्तान से है जो अपने वादे पे अमल कराएं। जो माहिदा क्या था उसमें डिलिमिटेशन की शर्त शामिल थी, पीपल्स पार्टी का मेयर आए या ना आए भाड़ में जाए, हमें इससे एतराज नहीं है। हम कहते हैं कराची के वोटर को सही मानों में लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। यहाँ का जो 6 लाख वोटर है जो 2022 की वोटर लिस्ट में रजिस्टर हुआ है, उसको इलेक्शन करा के उसको मौका दिया जाए अपने मैंडेट को चुनने का। अगर नहीं करते हैं तो आज रात को इंशाअल्लाह देन एंड देयर हो जाएगा, जी ठीक है। सलमान मुजाहिद साहब आपसे मैं, जी ठीक है, मैं सलमान मुजाहिद साहब आप साथ ही रहिएगा, मैंने बात करनी है क्योंकि आपकी इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मोटिवेट हो गए वफाकी हुकूमत में तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो क्योंकि इसका फायदा उठा सकते हैं और तहरीक अदम एतमाद वफाक में आ सकती है, उस पर आप लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? बैरिस्टर साहब आप देखेंगे एक तरफ तो एमक्यूएम के मुतालबात हैं, माने नहीं गए, वो कहते हैं कि आप लोग ये पहले ही मान लेते तो ये नौबत ना आती। दूसरी तरफ वफाक के ऊपर तलवार लटक रही है, इमरान खान साहब भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अब पर तोल रहे हैं, सदर पाकिस्तान लिख सकते हैं, वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। देखिए मामला होते रहेंगे, हुकूमतों में अदम एतमाद ला नहीं सकते, उनके पास तो मेंबर्स ही नहीं रहे, भले और दूसरी जमातों को भी साथ में ला ले, उनके साथ तो मौजूद नहीं है, वो तो जा चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के दोस्तों को हमेशा सियासी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने तो बड़े अदबी अंदाज में अशार के साथ उनके साथ गुफ्तगू की और वो तू तड़ाक पे भाड़ में जाए भला ना जाए, इसी जुबान की वजह से इनका ये हाल हो गया है कि ये आपस में भी एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। फिर इन्हें जब गवर्नर बनाया गया है अब तो गले लग गए हैं, अब तो ये सारे दड़े एक हो गए हैं जी, अब तो सारे दड़े एक हो गए हैं, अब तो जो दुश्मनियों तक बात चली गई थी, हमें खुशी है। देखें आलिया साहबा, इन्हें तोड़ के पीटीआई बनाई गई है। अगर ये थोड़ा सा सियासी जहन से सोचें तो इन्हें तोड़ के पीटीआई बनाई गई थी, और किसने बनाई थी? हमने तो नहीं इन्हें तोड़ा, ये बखूबी जानते हैं किन्होंने तोड़ा था उन्हें और किसने पीटीआई बनाई थी। हम हुकूमत हैं, इनकी सुने तो वो दूसरी जमात नाराज होती है, उसकी सुने तो वो नाराज होते हैं। इनके मुतालबात, अब देखें ना, सियासत में ये नहीं होता कि मैंने 100 बातें की हैं 100 की 100 पूरी हो। भाई आप दुआ नमाज के बाद अल्लाह से करते हैं या 100 की 100 आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं? क्योंकि इंसान हवसज़दा है, उसकी बड़ी लंबी मुतालबात होते हैं, तो ना खुदा से पूरे होते हैं ना इंसानों से तवक्कुआत पूरी होती हैं। तो सियासत के अंदर ये नहीं होता कि आप रोते ही रहे
ये भी वो तो बुरा, जरदारी साहब बदतमीजी ऑलरेडी पे कह उतर चुके आए, हैं कि और वादे तो बदतमीजी कोई पे उतर कुरान आए। हदीस नहीं आपने होते। फिर हर हुकूमत में आप बैठते हैं, हर हुकूमत को गालियां निकालते हैं, फिर आपने किसी के साथ बैठना। ब्लैकमेलिंग सियासत का नाम नहीं है। सियासत का नाम किसी के साथ मिलना, किसी का एहतराम है। हमने हमेशा एहतराम दिया है। इनकी अच्छा, जुबानें एकदम बैरिस्टर साहब, इतनी वफाकी जुबानी पे ये हुकूमत उतर आते हैं कि मैं हैरान होता हूं। अगर वजीर इनका जो आजम कैलिबर को है, मैं सदर इनके कैलिबर पाकिस्तान, को जानता बैरिस्टर हूं। साहब, अगर सदर मतलब इन्हें पाकिस्तान तो एतमाद यहाँ के भी नहीं वोट का आता वजीर आजम को कि कहते किसी हैं हुकूमत और के एमक्यूएम साथ बैठते अलहदा हैं। हो जाती है, जी, अगर सदर पाकिस्तान वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह देते हैं और एमक्यूएम भी नाराज है, ऐसी सूरत में क्या करेंगे? देखिए, मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा फैसला करना चाहता है तो हुकूमत कोई हमारी तो नहीं जा रही, सबकी मुश्तरका हुकूमत है। इनके ठीक पास है। वजारतें इमरान खान से ज्यादा जी ठीक है। इनकी आलमगीर गवर्नरशिप भी खान साहब, जाएगी। क्या इसके ऊपर, तो चले क्योंकि जाएं। एमक्यूएम की इस नाराजगी का फायदा उठाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब नाराजगी सियासी हो सकती है, सदर सियासी पाकिस्तान मुतालबात। आप आलिया वोट साहब, ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं वजीर आजम को, क्या वाकई ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे? हमारे सिंध के सदर ने इस पर बयान भी जारी किया कि अगर एमक्यूएम जो है, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर वो पीडीएम हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो हमारे बात करने के दरवाजे खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो फिल फॉर इस चुंगल से निकलें और नए इंतखाबात की तरफ, जो हमारा पहले दिन से मुतालबा है रिजीम चेंज के बाद से, उसमें हमारा साथ दें। राइट। सलमान मुजाहिद साहब, देखें पीटीआई ने तो अभी भी आपको गले लगाने को तैयार है। वो कहते हैं कि अगर आप पीडीएम का इत्तेहाद छोड़ देते हैं तो आइए हमारे साथ मिल जाइए, और वजीर आजम को एतमाद के वोट का कहते हैं, और जाहिर है कि आप लोग नहीं होंगे तो वजीर आजम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। देखें, ये बहुत हसास मामला हो चुका है, बहुत बिल्कुल एज में मामला पहुंच चुका है। हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का अभी तक इस बात का इदराक नहीं है, और मैं समझता हूं कि अगर एमक्यूएम से इतनी इन्हें परेशानी है तो बैरिस्टर साहब से कहें कि इस प्रोग्राम के थ्रू ये कह दें कि एमक्यूएम हुकूमत से निकल जाए। अगर वो कह सकते, मुझे नहीं कोई परेशानी, आप निकलना चाहते तो अगर भाई जहाँ तक पीटीआई की बात है या दीगर सियासी जमातों की बात है, देखें एमक्यूएम पाकिस्तान एक सियासी जमात है, उसका अपना मंशूर, अपना आइन है, अपना झंडा है, अपना निशान है, और सियासत में कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे, बातचीत के दरवाजे, टेबल टॉक के दरवाजे बंद नहीं होते। यही सियासी लोगों का काम है, तो बैठ के बातचीत करते हैं। अब आने वाले वक्त में क्या, लेकिन सलमान मुजाहिद साहब, एक